द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। इस बार संसद का नजारा बहुत अलग तरीके से दिखने वाला है, जिसकी शुरुआत पहले ही हो गई है। राहुल गांधी जब शपथ लेने पहुंचे तो उन्होंने संविधान की पुस्तक दिखाई तो पप्पू यादव ने बिहार की बातें कह दी और भारतीय जनता पार्टी के सांसद को सीधे तौर पर यह कह दिया कि शांत रहिए, मुझे मत समझाइए, क्योंकि मैं 6 बार का सांसद हूं। दरअसल आज लोकसभा में भी कुछ ऐसी ही चीज देखने को मिली। राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साथ साथ दिखाई दिए। दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, क्योंकि इस बार पावर लगभग की बराबर की दिख रही है, क्योंकि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सत्ता पक्ष के नेता हैं, यानी संसदीय दल के नेता हैं। तो संसदीय दल का नेता जो होता है वही प्रधानमंत्री चुना जाता है। तो प्रधानमंत्री के साथ राहुल गांधी के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और इस बार कहा जा रहा है कि एक स्वस्थ लोकतंत्र दिखाई दे रहा है, जहां एक मजबूत विपक्ष भी है और विपक्ष के नेता राहुल गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ कुर्सी तक पहुंचते हैं, यानी चेयर तक जाते हैं ओम बिरला को लेकर, और ओम बिरला को चेयर सौंप दी जाती है। दरअसल आज स्पीकर का चुनाव था और ध्वनिमत से स्पीकर का चुनाव हुआ और जीत ओम बिरला के खाते में गई। ओम बिरला को फिर से लोकसभा का स्पीकर नियुक्त कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की ये वीडियो अब लोग अलग अलग तरीके से साझा कर रहे हैं। देखिए इस पर क्या लिखा जा रहा है, शांतनु लिख रहे हैं कि इट हैज स्टार्टेड, यानी अब चीजें स्टार्ट हो गई हैं। राहुल गांधी जी वॉज सीन फॉर द फर्स्ट टाइम विद नरेंद्र मोदी इन एनी पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नजर आए हैं और राहुल गांधी जिस तरीके की वहाँ बातें कर रहे हैं, और ये स्टार्ट हो गया, ये प्रक्रिया चल पड़ी है। अब राहुल गांधी आगे आकर जिस तरीके से अपनी बातें रख रहे हैं, जिस तरीके से बातें कर रहे हैं, वो चीज़ें हो रही हैं। He congratulated the speaker and it's gonna continue, मतलब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वहाँ पहुँचे और हाथ मिलाया और स्पीकर को कॉन्ग्रेचुलेट किया, जो ओम बिरला को। कॉन्ग्रेचुलेसन्स LOP राहुल गांधी जी, यानी लोग अब कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं राहुल गांधी को। राहुल गांधी की हैसियत अब धीरे धीरे बढ़ रही है। कल तक जिन राहुल गांधी के बारे में तरह तरह की टिप्पणियां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा की जा रही थी, न जाने क्या क्या कहा जा रहा था, आज उनकी स्वीकार्यता कितनी बढ़ गई है इस तस्वीर को देखकर अंदाजा आप लगा सकते हैं। और अभी तक तो यहां तक का सिलसिला शुरू हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ राहुल गांधी चल रहे हैं और आने वाले समय में क्या प्रधानमंत्री भी राहुल गांधी बन पाएंगे, इस पर भी कांग्रेसियों के अंदर ज़्यादा उत्साह साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और लोग भी लिख भी रहे हैं। ध्वनिमत से लोकसभा स्पीकर चुने गए ओम बिरला, प्रधानमंत्री मोदी राहुल गांधी आसन तक लेकर पहुंचे। पीएम मोदी ने दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बनने पर ओम बिरला को बधाई दी। कोटा से तीसरी बार के सांसद ओम बिरला ने दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला है। ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा स्पीकर चुने गए। बिरला को ध्वनिमत से 18वीं लोकसभा का नया स्पीकर चुना गया, जिसके बाद राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें आसन तक ले गए। नेता विपक्ष ध्वनिमत पर विपक्ष ने डिवीजन की मांग नहीं की। पीएम मोदी ने दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बनने पर ओम बिरला को बधाई दी। कोटा से तीसरी बार के सांसद ओम बिरला ने दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष का पद संभालकर इतिहास रच दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अध्यक्ष पद के लिए ओम बिरला के नाम का प्रस्ताव रखा था, जिसका रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अनुमोदन किया। इस प्रस्ताव को प्रोटेम स्पीकर यानी कि कार्यवाहक अध्यक्ष भर्तृहरि महताब ने सदन में मतदान के लिए रखा और इसे सदन की ध्वनिमत से मंजूर कर दिया गया। इसके बाद कार्यवाहक अध्यक्ष महताब ने बिरला को लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने की घोषणा की। पीएम मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू बिरला को अध्यक्षीय आसन तक लेकर गए। जब बिरला ने अध्यक्षीय आसन ग्रहण किया तो मोदी, राहुल गांधी और रिजिजू ने उन्हें बधाई दी। तो आप समझ सकते हैं कि ओम बिरला तो चुने जा चुके हैं, लेकिन जिस तस्वीर की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वो राहुल गांधी की है। देखिए न्यूज़ 24 ने भी लिखा कि लोकसभा में राहुल गांधी और पीएम मोदी ने मिलाया हाथ। उन्होंने हाथ मिलाया। इसके पहले तस्वीर एक बहुत वायरल हुई थी, इसमें राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी को गले लगाया था राहुल गांधी ने, तब की बात और थी, लेकिन अब एक मैच्योर राहुल गांधी दिखाई दे रहे हैं, कहा जा रहा है। और जो मैच्योरिटी साफ तौर पर दिखाई दे रही है वो चीज़ें दिख भी रही हैं। रवि सिसोदिया लिख रहे हैं, आपस में लड़ने से बेहतर होगा, दोनों देश के लिए नई नीतियाँ, नए कानून और देश के वास्तविक मुद्दों को हल करना चाहिए। तो वाकई में अब राहुल गांधी जिस तरीके से नेता विपक्ष के तौर पर चुने गए, इस बार नेता विपक्ष है, पिछली बार तो विपक्ष था ही नहीं। तो अब विपक्ष के साथ मिलकर तो मोदी जी को चलना ही होगा और लोग कह रहे हैं कि मजबूरी भी है। मोदी जी अब राहुल गांधी मोदी जी के लिए मजबूरी बन गई, क्योंकि किसी भी चीज़ में लेकर, चाहे वो लोकसभा और राज्यसभा हो,
हर जगह दबाव भारतीय जनता पार्टी पर लगातार बढ़ता जा रहा है और वो दबाव ऐसे जा रहा है कि अब उसके सामने एक बड़ी मुसीबतें भी खड़ी होती हुई दिखाई देंगी। तो फिलहाल राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिलने की तस्वीर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राहुल गांधी की चलने की तस्वीर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राहुल गांधी चेयर तक गए, ये अपने आप में दर्शाता है बराबरी का लहजा बनता हुआ राहुल गांधी का नजर आ रहा है। जो कल तक राहुल गांधी को इग्नोर कर रहे थे, जो कल तक राहुल गांधी को साइडलाइन करने की बात कर रहे थे और शहजादा सदा करके ना जाने क्या कुछ कह रहे थे, वो आज राहुल गांधी को स्वीकार कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और विपक्ष के नेता की नैतिक जिम्मेदारी भी होती है कि वो अपनी जिम्मेदारी निभाए और वही उसी का निर्वहन करते हुए राहुल गांधी नजर आए हैं। आदि लिख रहे हैं कि ऐसे ही हाथ पकड़कर साथ चले तो देश और भी तीव्र गति से चलेगा। विपक्ष का नेता तो चुन लिया गया है, तो इसी तौर पर कहा कि विपक्ष का नेता चुन लिया गया है और विपक्ष अब मजबूत दिखाई दे रहा है और जो तस्वीरें हैं वो भी साफ तौर पर इस बात का इशारा कर रही है कि अब राहुल गांधी मजबूती के साथ सदन में मुद्दा उठाएंगे और चीज़ों को जो है भरसक प्रयास से सबके सामने ले आएंगे, ताकि ये जनता भी देखे कि इस बार विपक्ष की भूमिका क्या है। क्योंकि अभी पिछले 10 सालों में विपक्ष की भूमिका नज़र नहीं आ पाई, क्योंकि जब भी विपक्ष आवाज़ उठाने की कोशिश करता उसकी आवाज़ या तो दबा दी जाती थी या तो उसे सदन से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। अब आप देख सकते हैं कल से ही राहुल गांधी की वीडियोस लगातार वायरल हो रही हैं और आज भी लोग लिख रहे हैं। देखिए, अभिनव पांडे ने लिखा है कि ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष चुने गए तब प्रधानमंत्री मोदी और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए मजबूत लोकतांत्रिक तस्वीर। सब इस कह रहे हैं, सब इस तस्वीर के बारे में तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं कि मजबूत लोकतंत्र की तस्वीर है, लोकतांत्रिक व्यवस्था की तस्वीर है, जहां स्वस्थ लोकतंत्र तभी हो सकता है जब मजबूत विपक्ष हो। अब मजबूत विपक्ष दिखाई दे रहा है और तस्वीर भी बहुत सारी बातें कह रही है, बता भी रही हैं। राहुल गांधी पहले भी जब पहुंचे थे वहां पर शपथ लेने, तो उन्होंने जिस तरीके से हाथ मिलाया, सिर्फ सदन के कुर्सी पर बैठे हुए, स्पीकर की कुर्सी नहीं बल्कि उसके आसपास जो लोग बैठे रहते, गार्ड में बैठे थे, जो उनके बैठे रहते, उनसे भी हाथ मिलाया, हर आदमी को सम्मान देना बताया और इसी को लेकर इस पर पोस्ट भी हो रहा था। सुप्रिया सुनीत लिख भी रही थी कि यूं ही नहीं, राहुल गांधी जननायक कहलाते, हर आदमी को समता और सम्मान देना ही उन्हें खास बनाता है। यानी सबको सम्मान देना ही वो जानते हैं और वो ऐसा करते भी हैं। और ये वीडियो जो है, ये चर्चा भी कल से हो रही थी और आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तस्वीर दिखी तो इससे एक स्वस्थ लोकतंत्र की तस्वीर दिखाई दे रही थी। एक ऐसी तस्वीर जिसमें विपक्ष भी है, सत्ता पक्ष भी है, स्पीकर की कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति भी है और जिस तरीके से चीज़ें हो रही थी वो समझ में आ रहा था अब एक सही और तय तरीके से, एक लोकतांत्रिक तरीके से अब सरकार चलेगी। तो ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ कहती है। ये तस्वीर बताती है कि इस बार हर चर्चा में राहुल गांधी की अहम भूमिका होने वाली और प्रियंका गांधी भी आने वाली हैं। सदन में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी दिखेंगे, क्योंकि वायनाड से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। वायनाड सीट राहुल गांधी ने छोड़ दी है और वायनाड से प्रियंका गांधी का लगभग जीतना तय माना जा रहा है। तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और बड़े नेता, विपक्ष के जो ताकतवर नेता हैं, वो भी साथ में रहेंगे और जिस तरह सदन में अब चर्चा होगी वो एक स्वस्थ लोकतंत्र की ओर इशारा जरूर कर रही है। इसीलिए सभी लोग इस तस्वीर को कह रहे हैं कि ये मजबूत लोकतंत्र की निशानी है, क्योंकि मजबूत विपक्ष ही स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था को जन्म दे सकता है। द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।